વોચની બ્રાન્ડ ઇથોસનો આઈપીઓ આજથી ખુલી ગયો છે અને જે 20મી મે સુધી ચાલશે. પ્રાઇસ બેન્ડ છે 836થી ₹878 અને આજ અંગે વાતચીત કરવા આપણી સાથે જોડાયા છે ઇથોસના એમડી यशोवर्धन साबू. सर, बहुत स्वागत है अपना आपका CNBC विचार में. और पहले तो आपका अगर बिजनेस आउटलुक बता सके हमारे दर्शकों को तो एक आइडिया मिल जाएगा. इथॉस जो है इंडिया की सबसे बड़ा रिटेलर है प्रीमियम और लग्जरी घड़ियों का. और जो बिजनेस है हमारा, ये हम दुनिया के अहम ब्रांड्स 50 ब्रांड्स हैं जिसको हम इंपोर्ट करते हैं. और हमारे जो नेटवर्क है 50 स्टोर्स का 17 शहरों में, इनके थ्रू हम बेचते हैं. पर ये जो फिजिकल स्टोर्स हैं ये केवल एक पार्ट है. दूसरा उतना ज़रूरी पार्ट है हमारा जो इंटरनेट और डिजिटल प्लेटफॉर्म है. ethoswatches.com जो वेबसाइट है वो बहुत ही लोकप्रिय है. जो भी कोई घड़ी खरीदना चाहता है वो सबसे पहले वेबसाइट पे जाके देखते हैं क्या ऑफरिंग्स है, कौन से ब्रांड्स है, क्या रेंज है. इसी तरह सोशल मीडिया पे चाहे इंस्टाग्राम, ट्विटर या फेसबुक, इस पे भी बहुत लॉयल फॉलोइंग है. तो उसके ज़रिए हम ये 50 ब्रांड्स की घड़ियाँ जो है वो इंडियन मार्केट में उपलब्ध कराते हैं. और ना केवल जो सर्विस है वो ग्लोबल लेवल पे है, ना हमारी दुकानें जो हैं उन पे एक्सपीरियंस जो है वो ग्लोबल लेवल पे है, पर जो प्राइसेस है हमारी घड़ियों की जो ब्रांड्स ने सेट करी हैं वो भी ग्लोबली कम्पिटिटिव हैं. सो इंडियन कस्टमर जिनको लग्जरी घड़ी या प्रीमियम घड़ी खरीदनी है, अब ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि बाहर जाके देखें. वही रेंज, बेहतर सर्विस और वही ग्लोबल प्राइसेस पे इंडिया में भी मिल सकती है इथॉस के ज़रिए. और ये हमारा बिजनेस मॉडल है जिसके कारण हमें बहुत कामयाबी मिली है. जी जी सर. और आगे जाके कोई न्यू ब्रांड आप इंट्रोड्यूस करेंगे, कुछ कोई ऐसा कुछ प्लान है? और साथ में कुछ स्टोर एडिशंस के बारे में भी आप सोच रहे हैं? हमारे पास अच्छा ब्रांड पोर्टफोलियो है, लेकिन अभी भी कई ऐसे प्रीमियम और लग्जरी ब्रांड हैं जो अभी तक इंडिया में एंटर नहीं करे हैं. और उनसे हमारी बातचीत जारी है. और मुझे उम्मीद है कि अगले कुछ सालों में ब्रांड्स की पोर्टफोलियो में भी वृद्धि होगी और नंबर ऑफ स्टोर्स, जितने हमारे नेटवर्क है स्टोर्स का, वो भी वृद्धि होगी उसमें. हमने अब अगले 2 साल में 13 स्टोर्स तो निश्चित हैं जो हम ऐड करेंगे. इंदौर एक नया शहर है जिसमें हम जाएँगे. और भी हमने शहर सोचे हुए हैं लेकिन उनमें अभी फाइनल नहीं हुआ है. तो हम शहरों में भी टियर 2, टियर 3 सिटीज़ में भी एक्सपेंशन होगा. कुछ शहर ऐसे हैं जिसमें हमारी प्रेज़ेंस हमको लगता है कि और हम उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं. जैसा बैंगलोर है, उसमें हम काफ़ी स्टोर ऐड करने जा रहे हैं. अहमदाबाद है, वहाँ पर हम स्टोर ऐड करने जा रहे हैं. तो स्टोर्स का एक्सपेंशन तो है ही, ब्रांड्स का एक्सपेंशन भी उम्मीद है कि ज़रूर होगा. नए ब्रांड्स जैसे-जैसे आएँगे हमारे पास. मैं कहना चाहूँगा कि ना केवल घड़ियों में हमने 2 अलग नए प्रोडक्ट्स में भी एंट्री ली है. एक है लग्ज़री लगेज, रिमोवा ब्रांड है. बहुत नामी ब्रांड है इंटरनेशनली. ये लुई विटॉन ग्रुप का एक ब्रांड है और अभी तक इंडिया में प्रेज़ेंट नहीं है. हमने पहली बार साइन किया है उनको और उनका पहला शोरूम बम्बई में इस साल खोलेंगे हम. इसी तरह ब्रांडेड ज्वेलरी, इंटरनेशनल ब्रांडेड ज्वेलरी में हम पहली बार एंट्री ले रहे हैं. एक इंटरनेशनल ब्रांड, बहुत लोकप्रिय ब्रांड है मेसिका पेरिस. उसको हमने साइन किया है एक्सक्लूसिव. तो वो ज्वेलरी भी हम हमारे एग्जिस्टिंग स्टोर्स में हम ऐड करेंगे, जिससे कि लेडीज ऑफरिंग जो है वो और ज़्यादा अट्रैक्टिव हो और ज़्यादा लोकप्रिय हो और हमारे लेडीज में भी बिज़नेस हमारा ज़्यादा बढ़े. तो ये सारी जो ग्रोथ एरियाज़ हैं, ये हमने चार्ट आउट करी हुई हैं अगले 2 साल के लिए. साथ में आपका जो इश्यू साइज़ देखें तो 472 करोड़ का है. कैसे फंड यूज़ करेंगे? और एंकर इन्वेस्टर्स का अगर आप डिटेल दे पाएँ तो. ओएफएस में मेन सेल है जो हमारी होल्डिंग कंपनी है केडीडीएल लिमिटेड. वो अपना कुछ छोटा-सा परसेंटेज डाइल्यूट कर रहे हैं, बेच रहे हैं. क्योंकि केडीडीएल में अपनी इंडेटेडनेस जो उनके लोन्स हैं उनको रीपे करने के लिए मेनली वो सबसे बड़ा पोर्शन वो है. जहाँ तक है 375 करोड़ जो है वो कंपनी में आ रहा है. जैसा आपने बताया कि एंकर इन्वेस्टर्स ऑलरेडी साइन कर चुके हैं. एंकर इन्वेस्टर्स ऑलरेडी आ गए हैं कंपनी में और ये बहुत मजबूत एंकर इन्वेस्टर्स हैं. मैं इनके सपोर्ट से
इनका कॉन्फिडेंस से हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। नामी इन्वेस्टर्स हैं, जैसा आपको पता ही होगा, मैं उनके नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। पर ये जो 375 करोड़ जो आएगा, इसमें इस मेनली ये ग्रोथ के लिए है और कुछ जो है हमारे जो इथॉस में लोन्स हैं, वो लोन्स कम करने को है। साथ में जैसे कि आपने कहा आप लग्जरी सेगमेंट में काम करते हैं, तो आगे जाके आउटलुक क्या रख रहे हैं? डिमांड सिनेरियो आप कैसे देख रहे हैं? सर ऐसा है कि देखिए, इंडिया में प्रीमियम और लग्जरी प्रोडक्ट्स की डिमांड स्ट्रॉन्ग रही है, पहले से रही है। क्योंकि जो ये प्रोडक्ट ऐसा है कि जैसे किसी को कामयाबी मिलती है, जैसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है, तो ये लग्जरी वॉचेस की डिमांड बढ़ती है। लेकिन पहले ये था कि काफ़ी इंडियंस जो है जब बाहर जाते थे, बाहर से कुछ सालों में अब ये चेंज हो गया है, क्योंकि इंडिया में इथॉस के ज़रिए पूरी रेंज मिलती है, पूरे ब्रांड्स मिलते हैं और जो प्राइस है, जो सेलिंग प्राइस है, वो भी ग्लोबली कॉम्पिटिटिव है। अब कई लोग बाहर जाते हैं और देखते हैं कि यार यही चीज़ मेरे को इंडिया में इसी दाम में मिल रही है, तो मैं बाहर से क्यों खरीदूँ? और ये कारण है कि हमारी ग्रोथ आगे जाते हुए काफ़ी स्ट्रॉन्ग ल नज़र आ रही है। टेक्नोपैक की जो स्टडी है, उन्होंने उसमें बताया है कि अगले कुछ सालों में 12.5% पर ईयर की ग्रोथ प्रीमियम और लग्जरी वॉच सेगमेंट में उन्होंने अनुमानित करी है। और हमेशा से हमने जो मार्केट है उसकी मार्केट ग्रोथ से बेटर किया है, तभी हमारी मार्केट शेयर बढ़ा है और मुझे उम्मीद है कि ये ग्रोथ और अभी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी जैसे जाएँगे। जैसा मैं कहना चाहूँगा कि चाइना का अगर एक उदाहरण लें, तो करीब 17-18 साल पहले उनकी जो पर कैपिटा इनकम थी, वो करीब $2000 के लेवल पे थी। अभी इंडिया की वही पर कैपिटा इनकम आ रही है और मैं समझता हूँ कि जिस तरह कि ये इस लेवल के बाद जो डिस्क्रेशनरी स्पेंडिंग बढ़ती है, वो और ज़्यादा दिखेगी और ज़्यादा इंडियंस इंडिया में खरीदेंगे। मुझे लगता है आगे बहुत ग्रोथ की उम्मीद है।